हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था मैनेजमेंट और उसके नेचर, इम्पोर्टेंस के बारे में। साथ ही साथ हम लोग ने डिस्कस किए थे कुछ बुक्स के नेम जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, आज जो है हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस। जिन्होंने मेरे इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ उसको जाके देख लें, तो उनको ये समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की, और जो हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था उसका मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ। मैनेजमेंट में हम लोग क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट में हम लोग कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग साथ में लेकर के आते हैं, और उनको हम लोग साथ में क्यों लेकर के आते हैं, जैसे कि हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, यानी हम लोग ने जो गोल्स पहले से अपने नियमित कर रखे हैं, हमने डिसाइड कर रखे हैं, वो गोल्स जो है वो हम अचीव कर सकें। और जो हमें बस रिसोर्सेस हैं जैसे कि मैन, मटेरियल, मनी, ये जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको एक एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जो है यूटिलाइज कर सकें। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली में भी, कि इफ़ेक्टिव जब हमें करना होता है कुछ, तो हम उसमें फोकस करते हैं हमारे गोल्स पर। लेकिन जब हमें कुछ एफिशिएंटली करना होता है तो हमारा जो फोकस है वो गोल्स के साथ साथ हमारे उसके मीन्स पे होता है। मीन्स आपका हमेशा एथिकल होना चाहिए, साथ ही साथ आप उसको जो आप यूज़ कर रहे हो वो ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए। ऑप्टिमम मीन्स कि आपका जो है आप कम से कम लागत में अच्छा एक प्रोडक्शन जो है वो कर पाओ। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस की। तो जो हमारे मैनेजमेंट थिंकर्स है उन्होंने कई तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है। पहले हम लोग बात करते हैं हेनरी कून्स की। तो हेनरी कून्स ने जो है वो आपके मैनेजमेंट फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग में जो है अपने गोल्स को डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें जो है वो क्या अचीव करना है, और जो है उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें वो किस तरह से अचीव करना है, यानी कि हम लोग अपने गोल्स पर जो है वो कैसे पहुंचेंगे। तो अब हमने तो ये डिसाइड कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या डिसाइड किया, फिर आगे मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है कि आगे हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, यानी कि हम लोग अलग अलग काम बांट देंगे। एक जन इन्वेंट्री मैनेज करेगा, फिर एक जनी आपका अकाउंट मैनेज करेगा, एक मार्केटिंग देखेगा, एक एचआर देखेगा। तो हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन लिया। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सारे जो काम है वो बांट दिए। हम लोग ने इन्वेंट्री डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, एचआर डिपार्टमेंट बना दिया। तो इससे जो हमारा मैनेजमेंट का काम है वो काफ़ी ईजी हो गया। फिर अभी हमने डिपार्टमेंट बना दिया, लेकिन उसमें काम करने के लिए तो हमें कोई चाहिए। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट फंक्शन जो है वो यूज़ में लाते हैं, वो होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम लोग जो है रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर उनका प्रॉपर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। हम लोग स्टाफ बेसिकली लेकर आते हैं, जो हमारे मैन पावर होता है वो इसमें आएगा। फिर अब हम लोग के पास लोग हो गए, हम लोग को पता है कि हम लोगों को क्या करना है, लेकिन हम लोगों को उससे पहले जो है उन लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत, उनको किस दिशा में काम करना है। तो इसके लिए जो है सीनियर अथॉरिटीज़ होती है, तो वो हमेशा डायरेक्टिंग का काम करती हैं। वो बताती है उनको कि एग्जैक्टली उनको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या काम करना है, काम को कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी जो है वो डिटरमाइंड होती है कि किसी तरह की कभी इनडिसिप्लिन ना हो। ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो डायरेक्टिंग फंक्शन में आती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रोलिंग पे। तो अब हम लोग ने जो है वो गोल्स डिसाइड कर लिए। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, और आपका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपने सिर्फ 18 यूनिट का प्रोडक्शन किया। तो आपके जो डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्शन में, आपका जो डिटरमाइंड गोल था और जो आपका एंड रिजल्ट है, जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो डाइवर्जन हो रहा है बेसिकली किसी कारण से हो रहा होगा। तो हम लोग कंट्रोलिंग फंक्शन में यही करते हैं। हम लोग पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये डाइवर्जन क्यों आया। उसके बाद जो है जो डाइवर्जन आ गया तो उस डाइवर्जन को हमें ठीक कैसे करना है, इसीलिए हम लोग कंट्रोलिंग में ये चीज़ें देख करके फिर से उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं।
कि हमारा ये जो मार्केट है वो क्यों ख़राब हुआ, हमारा प्रोडक्शन क्यों ख़राब हुआ, तो हम लोग कंट्रोलिंग से वापस जो है प्लानिंग फंक्शन पे जाएंगे। इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं। आपको प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, फिर स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, और वापस फिर आपको जो है वो प्लानिंग पे जाना होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा। तो इसी तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस आपका रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लूथर गुलिक के बारे में। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उसको स्पेशल नाम दिया गया था पोस्टकॉप। तो आपका इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग में आपको क्या करना है, बेसिकली कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग हमेशा साथ में आता है। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स आपको आपके जो स्टाफ हैं उनको आपको हमेशा इंटरकनेक्टेड रखना है, इंट्रैक्शन ज़रूरी है, बिकॉज आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर प्रॉपर इंट्रैक्शन नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्लैशेस आ सकते हैं, आपका ओवरलैपिंग हो सकती है, आपके वेस्टेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके ये जो 5 चीज़ें हैं वो तो आपकी एग्जैक्ट सेम थी, लेकिन इसमें डिफरेंस आया था रिपोर्टिंग और बजटिंग में। लूथर गुलिक ने इसमें रिपोर्टिंग मीन्स आपको जो है, आपने जब काम किया तो आपको हायर अथॉरिटी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको रिपोर्ट करना है। फिर आपको एक बजटिंग का फंक्शन उन्होंने जो है वो अलग से डाल दिया कि हम लोग जो हमारे पास पैसे हैं उनमें क्या, हमें फंड्स हैं वो हमें कैसे मैनेज करना है। ये भी जो है मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको जैसे पूछेंगे कि डाइवर्जन चेक अगर चेक करते हैं उसके बाद उसको फिर हम लोग एक एक्टिविटी है, कोई फंक्शन है, उसमें हम लोग डाइवर्जन चेक करते हैं और वापस से उस पर वर्क करते हैं, तो कौन सी एक्टिविटी होगी, तो आपको कह देना है कंट्रोलिंग। इसी तरह से आपको हम उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं, तो वो होगा आपका प्लानिंग। आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसने पोस्टकॉप का टर्म दिया था, या जो है आपके लूथर गुलिक ने इसमें से कौन से टर्म्स दिए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अब जो हम लोग आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हो, चाहे कोई स्पेशलाइजेशन एग्ज़ाम है, आपकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एग्ज़ाम है, कई बार हम लोग को इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमेशा से ये चला आ रहा है, इनके बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है या मैनेजमेंट जो है बड़ा है, या दोनों सेम टर्म है। तो ये हमेशा से ही कन्फ्यूज़न रही है। तो जैसे इसमें तो 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए थे, इस पॉइंट्स आए थे। पहला ये हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन इज हायर लेवल फंक्शन वाइल मैनेजमेंट इज लोअर लेवल फंक्शन। माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हायर लेवल फंक्शन होता है, मैनेजमेंट जो है लोअर लेवल फंक्शन होता है। यानी कि हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग इसमें आपके डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट फंक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग ने जो डिसीजन बनाया, जो पॉलिसीज बनाए, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो ये काम किसका हो गया, ये मैनेजमेंट का हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या हो गया, पॉलिसी मेकिंग का। फिर अभी सेकेंड जब हमारा एक व्यू पॉइंट आया कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है, वो उससे बड़ा नहीं है, वो उससे ऊंचा नहीं है, वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो मैनेजमेंट में क्या हम लोग करते हैं, मैनेजमेंट में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं प्लानिंग करने की और गाइडेंस प्रोवाइड करने की, और एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूटिव का काम होता है, हम लोग ये चीज़ मानते हैं। फिर अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू आया जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आर वन, जिसमें माना गया कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आर वन, मतलब एक ही होते हैं। इसमें आपके कई सारे मैनेजमेंट थिंकर्स ने ये सारी चीज़ें दी, जैसे हेनरी फ्योल हो गए, फिर चेस्टर बर्नार्ड हो गए, विलियम न्यूमैन हो गए, कून्स हो गए। तो इसी तरह के जो मतलब जो लोगों ने मैनेजमेंट थिंकर्स ने, इन्होंने माना कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कोई अलग नहीं है, उसमें से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, दोनों बराबर है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया। अभी आप अगर आपको कभी कंपैरिजन में आता है या कभी आपको बेसिक जो नॉलेज रखनी है वो आपको ये जानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिटर्मिनेटिव थिंकिंग होता है, उसमें थिंकिंग हम लोग जो है सोचते हैं और हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में हमेशा एग्जीक्यूशन का जो है वो पार्ट होता है। अभी जो माना जाता है उसमें ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को टॉप लेवल में रखते हैं और मैनेजमेंट को जो है हम लोग अभी उसको जो है वो मिडिल लेवल में और लोअर लेवल के फंक्शंस को माना जाता है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी जो है आपका ब्रॉड कंसेप्चुअल होता है, मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव नेचर का रहेगा और नैरो रहता है, ऑपरेशनल रहता है। तो ये कुछ इसमें से डिफरेंस है। तो
इसको आगे मैं अभी आपको एक फिगर से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे कैसे कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स हैं और आपके टेक्निकल स्किल्स हैं वो उसमें वर्क करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, मैं आपके आंसर्स आपको प्रोवाइड करूँगी। फिर अब ये नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम लोगों ने उसके नेचर इंपॉर्टेंस को पढ़ लिया, अभी इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ का है, किस किस फील्ड में यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि हम लोगों की 4 चीज़ें होती हैं जब भी हम लोग कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, हम लोग कोई अपनी प्रोडक्ट और सर्विस चला रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि पहला होता है प्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट का जो है वो प्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जो है उसमें मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में, फिर आपको प्लानिंग और कंट्रोल करने में, जो आपको प्रोडक्शन हो रहा है, आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उनको कंट्रोल करने में। हमने पढ़ा था मेथड आपको याद होगा, 6 M's पढ़े थे। तो मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है मेथड्स को कंट्रोल करने में। फिर इन्वेंट्री कॉस्ट है, उनको रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोग के जो कस्टमर्स की नीड है, हम लोग उनको पहले सर्च करते हैं, उसके बाद उस पर बेस पे हम लोग अभी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो और उसके साथ ही साथ हम लोग जो है राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करते हैं। बिकॉज आपने प्रोडक्शन कर लिया, अगर आप सही जगह नहीं बेचोगे, सही तरीके से आप कस्टमर तक नहीं पहुँचाओगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर आपका मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ये सब आपके मैनेजमेंट के ही पार्ट आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट पे। अभी आपको ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन आपको उसके लिए फंड्स अरेंज करने हैं। तो आप कहाँ से फंड अरेंज करोगे, उसको कैसे इन्वेस्ट करोगे, कहाँ कहाँ पैसे लगाओगे, आपको बजटिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ों में आपका मैनेजमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पर्सनल मैनेजमेंट पे। पर्सनल मैनेजमेंट में अभी आपको हमने बोला कि मैन पावर, हम लोग इसीलिए पढ़ भी रहे हैं, जिसमें लेबर वेलफेयर, HRM हमें पढ़ना है। तो मैन पावर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में। और मैनेजमेंट जो है हमें उसमें जो हमारे पास मैन पावर है उनको, उनकी प्लानिंग हमें करनी है, उनका रिक्रूटमेंट करना है, उनको सिलेक्शन करना है। अभी हम लोगों को ढूंढना है कि हाँ कौन कौन काम करेगा, तो उनका वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, कैसे हम अपने स्टाफ को चूज़ करके लेकर आएंगे। तो इसमें हमारी जो हेल्प कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। तो हमारा जो मैनेजमेंट का स्कोप किस में हुआ, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, फिनेंशियल में और पर्सनल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। फ्रेंड्स, ये आप देखोगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आप देखोगे कि हम लोग मैनेजमेंट के 3 लेवल मानते हैं। और मैनेजमेंट को हम लोग ये चीज़ मानते हैं क्योंकि मैनेजमेंट का जो नेचर है बेसिकली वो परवेसिव है, यानी कि वो हमने पढ़ा था यूनिवर्सैलिटी। तो वो हर जगह, हर लेवल पे जो है वो मैनेजमेंट यूज़ होता है। अभी बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे कौन से आते हैं, इसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, जनरल मैनेजर्स हो गए, जो टॉप के अधिकारी होते हैं, जो कि बेसिकली पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करते हैं। वो ही उन्हीं को सारी जो सारी हमें सोचने का ज़्यादातर काम होता है, डिसीजन लेने का काम होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो टॉप लेवल के मैनेजर्स करते हैं। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें कि हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर है, अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, हेड है, तो वो इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा। फिर लो लेवल मैनेजमेंट होता है। लो लेवल मैनेजमेंट में आपके सुपरवाइजर्स होते हैं और वर्कर के कोर ग्रुप्स आते हैं, जो कि आपको, जिनसे जो हमारे एकदम लो लेवल के लेबर और वर्कर्स वगैरह रहेंगे, सब जो नीचे रहेंगे, तो वो सारे लोग उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। और इनका काम होता है कि ये देखें कि जो हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी हो गए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब फ्रेंड्स, अभी ये चीज़ देखो, अभी आप देखोगे जो आपके जो मैनेजमेंट का लेवल है, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग की स्किल्स की भी नीड जो है वो चलती है। कैसे, अभी हमारे पास 3 स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स में क्या आप कितना सोच सकते हो, कितना लॉजिक लगा सकते हो। ह्यूमन स्किल्स में आपका देखा जाता है इंट्रैक्शन कैसे रहते हैं। टेक्निकल स्किल में आप जो है टेक्निकल लेवल का काम इसमें आएगा। तो जो आप इस फिगर से देखो,
अगर आप ये देखोगे तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, इनमें आपका कंसेप्चुअल स्किल जो है वो बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल का काम ज़्यादा है और टेक्निकल लेवल का काम कम है। आप ये देख सकते हैं यहाँ फिगर्स में, यहाँ पे कम आपका आएगा। तो मिडिल लेवल में आप देखो कि इनका जो है ह्यूमन स्किल्स हमेशा बराबर रहता है, और ह्यूमन स्किल आप तीनों में देखोगे तीनों में बराबर आ रहा है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कंसेप्चुअल स्किल बराबर है, टेक्निकल स्किल एकदम मिडिल में ही आ रहा है, ह्यूमन स्किल जो है वो भी सेम है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो होता है वो तीनों चीज़ों में इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली इंटरेक्ट करता है। फिर लोअर लेवल मैनेजर की मैनेजमेंट में बात करते हैं तो इनका कंसेप्चुअल काम कम होता है, इनमें इनका जो टेक्निकल स्किल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन ह्यूमन स्किल वो आपको हर लेवल पे जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग एचआर। तो जो एचआर मैनेजर की ज़रूरत होती है बेसिकली इसके लिए होती है बिकॉज यू हैव टू इंटरेक्ट विद द ह्यूमन्स। ओके, इट इज़ वेरी नेसेसरी एट एवरी लेवल, एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे। अभी ये आपकी सारी जो है ये सेकेंड आपका टॉपिक आज पूरा ओवर हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे शुरू करेंगे जिसमें मैनेजमेंट थॉट्स पढ़ेंगे, जो कि इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए आपको अभी नेक्स्ट वीडियो देखना होगा जो अभी आपके सामने आपके पास कुछ दिनों में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को लाइक करना। एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो कि स्पेशलाइजेशन ऑफिसर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।